हेलो बच्चों, इस चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th अध्याय 4 द्विघात समीकरण को शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग द्विघात समीकरण कुछ पढ़ चुके थे, जिसमें द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं और द्विघात बहुपद के प्रकार भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे और किस प्रकार से हल करते हैं उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण को हल किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण को हल किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि द्विघात समीकरण कि माना कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण है जहाँ ए कमा बी कमा सी यहाँ पर वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, किंतु ए नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि इसमें ए का मान 0 नहीं हो सकता है। अगर हम इस द्विघात समीकरण में गौर करें तो यहाँ पर ये जो भाग है इसे हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद कहते हैं। इस द्विघात बहुपद का दो शून्यांक मान लेते हैं कि माना कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का दो शून्यांक अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा मान लेते हैं, बीटा है। अगर इस द्विघात बहुपद का दो शून्यांक अल्फा बीटा मान लेते हैं तो इसका मतलब है कि इसलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब अगर इसका दो शून्यांक अल्फा बीटा है तो इसका मतलब है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो बहुपद है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का दो गुणनखंड एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा होगा। क्योंकि हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके थे कि अगर शून्यांक अल्फा बीटा है इसका मतलब प्लस में है तो माइनस लिया जाता है, प्लस है तो माइनस लिया जाता है, यानी एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इस बहुपद का दो गुणनखंड होगा। अगर ये गुणनखंड है इसका मतलब है अतः ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, अगर इसका दो गुणनखंड ये और ये है इसका मतलब होगा कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इन दोनों को गुना करते हैं तो ये आ जाएगा
तो यहाँ पर इसका मान 0 दिया ऊपर, यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे। अगर हम 0 लिख लेते हैं तो यहाँ पर x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 0 बराबर ये या ये बराबर 0 एक ही होता है, तो हम इसको सीधा कर देते हैं। x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर लिख दिए 0। तो यहाँ पर x माइनस अल्फ़ा को 0 मान सकते हैं, एक बार x माइनस बीटा को भी 0 मान सकते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर अगर x निकालेंगे तो ये माइनस में है, ये तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ से x निकालेंगे तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस होगा। तो यहाँ पर इस बहुपद का 2 पूर्णांक हो गया, अतः x बराबर अल्फा कमा बीटा इस बहुपद का 2 पूर्णांक हो गया हल। तो यहाँ पर उसी प्रकार क्लास 9th में जिस प्रकार हम लोग गुणनखंड करते थे उसी प्रकार गुणनखंड करेंगे यहाँ पर भी। अब गुणनखंड करके सिर्फ उसको 0 से कंपेयर कर देना है और वहाँ से x निकाल देना है, वही इसका हल कहलाएगा। और इसको हम लोग शून्याङ्क के साथ साथ इसको मूल भी कहते हैं, इसी को बोलते हैं शून्याङ्क, शून्याङ्क या मूल। इसको शून्याङ्क या मूल कहते हैं, मतलब रूट। तो अगर हम उनको मूल निकालना हो तो सबसे पहले क्या करना है, द्विघात समीकरण का गुणनखंड निकाला जाता है। उस गुणनखंड निकालने के बाद उसको 0 से 2 बार कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद वहाँ से x मान निकालना है, और जब x मान निकाल लेंगे वही उसका शून्याङ्क हो जाएगा। इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक है जो यहाँ पर लिखा है कि द्विघात बहुपदों का हल पूर्ण विधि द्वारा। इसको हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।